हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। और आप लोग के लिए हम एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट का नाम होगा इस मिशन जीके जीएस। यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, आप देखेंगे कि हर वो एग्जाम में है ना जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है पे जनरल स्टडीज से। यहाँ पे सो ये प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। यहाँ पे पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करेंगे एंड ये प्रैक्टिस सेट काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे सो देखते हैं आगे की ओर, और अच्छा लगे तो पहली बार है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एंड पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, यहाँ पे क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेबल का आगमन, ऑप्शन डी देखें यहाँ पे कैबिनेट मिशन का आगमन। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, अच्छा एक एक करके हम पहले देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब देखने को मिलती है। तो वर्ष 1942 में देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिनको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे 8 अगस्त को हमें ये भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलती है। यहाँ पे क्रिप्स मिशन का आगमन कब देखने को मिलती है? वर्ष 1928 में देखने को मिलती है। यहाँ पे इनके अलावा गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेबल का आगमन कब देखने को मिलती है? तो 1943 में देखने को मिलती है। यहाँ पे इनके अलावा कैबिनेट मिशन का आगमन कब देखने को मिलती है? यहाँ पे तो गाइस 1946 में देखने को मिलती है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो 1988 तो सबसे पहले है, फिर देखते हैं 1942, 43, 46 देखने को मिलती है। तो क्रिप्स मिशन का आगमन लिख लेंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का हम आप लोग के लिए ना इस क्लास भी स्टार्ट किए हैं। मेरा ये ऐप है 24 आवर स्टडी सेंटर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहां पे आप मेरा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जीके जीएसओ या अभी एनसीईआरटी का साइंस का क्लास हम स्टार्ट किए हैं। अब देखिए जो बात हम आपको बताएं यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन मार्च 1928 में देखने को मिलती है। पे भारत छोड़ने का प्रस्ताव गैस अगस्त 1942 में देखने को मिलती है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन अक्टूबर 1943 में देखने को मिलती है। कैबिनेट मिशन गैस मार्च 1946 में देखने को मिलती है। तो जो बात हम आपको बताए थे यही बात एक्सप्लेनेशन में मेंशन है। यहाँ पे क्वेश्चन है गैस 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्षा कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल किया था, मोतीलाल नेहरू किया था, या जवाहरलाल नेहरू किया था? ऑप्शन डी देखें यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद किया था। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किए थे यहाँ पे। खैर यहाँ पे देखे गए सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस की अध्यक्षता किया था क्या? बिल्कुल किया था। कब किया था? 1931 में गए कराची अधिवेशन होता है। कराची कहाँ पे? लाहौर, आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान, जो कि यहाँ पे गए कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और यहाँ पे गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता भी वल्लभ भाई पटेल का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, इसी की अध्यक्षता में हुआ था समझौता। खैर मोतीलाल नेहरू भी की अध्यक्षता किया था क्या? बिल्कुल, कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किया था। वर्ष 1919 आपको याद होना चाहिए, 1920 तक कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और दूसरी बार जो किया था यहाँ पे 1928 से लेकर 1929 में अगर हम बात करने वाले हैं तो मोतीलाल नेहरू किया था, फिर जवाहरलाल नेहरू करता है यहाँ पे 1929 में। खैर राजेंद्र प्रसाद का अगर हम बात करने वाले, 1 साल तक हर साल कांग्रेस की अध्यक्षता आज भी देखने को मिलती है, पहले भी देखने को मिलती थी 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, और हर साल अध्यक्षता देखने को मिलती है। राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल कई बार अध्यक्षता कर चुका है। यहाँ पे 1947 में गैस अगर बात करें कांग्रेस की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किया था, और बिहार से है। यहाँ पे याद रख लीजिए कहां से, तो बिहार से यहाँ पे। और भारत के प्रथम अगर बात करें प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया था। वर्ष 1934 में भी कांग्रेस की अध्यक्षता गैस अगर बात करने वाले राजेंद्र प्रसाद किया था। तो ये एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, अच्छा ये थोड़ा सा हम इनके बारे में मेंशन किए गए। 1929 में लाहौर में कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के थे, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में। यहाँ पे सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 3 क्वेश्चन। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। हम इसी तरह डेली ही आप लोग के बीच क्वेश्चन लेके आया करेंगे, बस आपका सपोर्ट प्यार बना रहा, हर दिन लेके आएंगे क्वेश्चन। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? कैसे यहाँ पे हर्षवर्धन ने किया था, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क ने किया था? हाल ही का अगर बात करें इसका आंसर अशोक हो जाएगा, एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के बारे में आपको कुछ याद होना चाहिए, 4 साल में बताया जाता है 99 भाई का हत्या कर दिया था यहाँ पे।
हाल ही का अगर गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में देखने को मिलती है। कहाँ पे? लुम्बिनी में देखने को मिलती। लुम्बिनी कहाँ पे? तो नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में है। अच्छा, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कैसे? बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पे? तो बिहार में यहाँ पे। अच्छा, मृत्यु कहाँ पे होता है? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर कहाँ पे? तो कैसे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। कभी कभी एग्जाम है ना, इनका पिता का नाम पूछ लिया जाएगा, शत्रुघ्न है, माता का नाम माया है। तो ये बेसिक चीज आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। कनिष्ठ अगर बात करें गैस, एक बहुत ही अच्छा खासा शासक, राजा माना जाता है, यहाँ पे एक सम्राट माना जाता है जाट का। जैसे अलग अलग कास्ट होता है ना, एक जाट भी कास्ट है। कहाँ पे? गैस हरियाणा में देखने को मिलती है। और उसी का एक कनिष्ठ शासक हुआ करता था, सम्राट था यहाँ पे। हाल ही का गैस कुषाण वंश का अगर हम बात करने वाले, बहुत ही शक्तिशाली राजा माना जाता है। हर्षवर्धन के बारे में बात करें गैस, हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक महान शासक आप बोल दीजिए, हर्षवर्धन था। 606 से लेके 647 तक ईसा पूर्व तक उन्होंने अपना शासन किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अशोक के बारे में। यहाँ पे कुछ मेंशन है। यहाँ पे सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था यहाँ पे। और इस स्तंभ में शीर्ष पर सिंह और आकृति बनी यहाँ पे, आकृति बनी यहाँ पे, जो शक्ति का प्रतीक है। और इस प्रेम कीर्ति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है यहाँ पे। तो ये एक्स्ट्रा के रूप में आप ये भी चीज जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले प्रासर्वे वे ध्वनि है जिनका आवृत्ति होती है अल्ट्रासोनिक आर दोज साउंड विच हैव अ फ्रीक्वेंसी, अगर बात करें वाले 20,000 हर्ट्ज या 10,000 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर हम बात करने वाले गए 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, जानवर वगैरह है ना, इनको हम बोल देंगे इंफ्रासोनिक साउंड यहाँ पे सुनते हैं यहाँ पे, जो कि 20,000 हर्ट्ज से कम होते हैं यहाँ पे। हाल ही का हम इंसान की बात करें 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक वॉइस को सुन सकते हैं। और वही 20,000 हर्ट्ज के पार हो रहा है यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए जो चमगादड़ वगैरह है वो सुन पाते हैं यहाँ पे। जो बात अभी हम आपको बताई थी यही बात यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पे। नाउ पीडीएफ तो हम आपको भेज ही देंगे, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में इसलिए भेजता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, रिविजन करने में आसानी हो। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है यहाँ पे? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तर अमेरिका में? यहाँ पे सबसे अधिक जो अगर देश की बात करें अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही इनको समझाने के लिए मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन मेंशन किया, लेकिन ये देख सकते हैं वर्ल्ड मैप। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम में बोल रहा हूँ, हाँ जी हाँ, जहां भी जीके और जीएस क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास वर्ल्ड मैप हो, इंडिया का मैप तो होना ही चाहिए। अगर किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास उस राज्य का मैप होना चाहिए। हाल ही ये तो नेसेसरी है। जैसे कि गैस नॉर्थ अमेरिका देखें यहाँ पे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट यहाँ पे। और सबसे अधिक देश बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। कितना देश देखने को मिलती है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 देश देखने को मिलती है यहाँ पे। इनके अलावा यूरोप में बात करें 51 देश देखने को मिलते हैं। एशिया, बिल्कुल हम लोग एशिया के अंतर्गत आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया। और लगभग 50 ऐसा देश है यहाँ पे। इनके अलावा बात करें उत्तरी अमेरिका में बात करेंगे 23 देश आता है। और दक्षिणी अमेरिका में बात करेंगे 12 देश आता है यहाँ पे। तो ये सब भी जानकारी रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड अगर आपका कोई भाई वगैरह हो जो पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किया है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेके आया करेंगे। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का प्रावधान करता है यहाँ पे पहली बार पंचायत राज का, या पंचायतों पर प्रशासनिक नियंत्रण हटाने का, या पंचायत चुनाव के विधि परिवर्तनों का, या पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव का समक्ष बनाने का। यहाँ पे बिल्कुल डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं को समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन के रूप में यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया, जैसे कि भारतीय संविधान का ये पॉइंट याद रखें, 73वां संविधान निष्पक्ष पंचायत चुनाव को आदेशात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान करता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के टॉ में किया गया है। तो ये बात हो, आप ये सब चीज जानकारी रखेंगे अपने एग्जाम की व्यू से। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही मेहनत से सेट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर देना है, पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम एक्सप्लेनेशन के रूप में या एक्स्ट्रा जो भी बोलते हैं क्वेश्चन के बाद उनको भी आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप लोग हमें सपोर्ट करके
अपने फ्रेंड को भी सपोर्ट, मतलब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करना है जनरल स्टडी का तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। माता के घर में भ्रूण पोषण किसके माध्यम से मिलता है यहाँ पे। अब इस चीज को समझाने के लिए ना, भ्रूण पोषण मतलब उनका जो खाना पीना है वो किसके माध्यम से मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं, ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा है पल रहा है यहाँ पे, छोटा सा बेबी यहाँ पे, और इनका यहाँ पे देखते हैं ये वाला पार्ट, इन्हीं से बच्चा के खाना पीना जाता है। तो ये वाला पार्ट देखते हैं, इनको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब यहीं से बच्चा को क्या मिलता है, खाना पीना जो भी मिलता है। ऑप्शन में जहां होगा टिक लगा देना यहाँ पे। गर्भाशय से मिलता है क्या, जी नहीं, अभी हम देखे थे गर्भाशय से तो नहीं मिलता है यहाँ पे। प्लासेंटा बिल्कुल गैस, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिलोपियन नलिका नहीं हो जाएगा, ग्रीवा भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। बी को टिक लगा लीजिएगा, इस चीज को हम समझाने के लिए डायग्राम मेंशन किए थे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जो बात अभी हम बताएं यही बात एक्सप्लेनेशन के रूप में मेंशन है। क्वेश्चन 9 देखें यहाँ पे, और मिलान करें यहाँ पे, जैसे कि अंग का राजधानी कहाँ है गैस यहाँ पे। तो अंग का राजधानी हमें चंपा देखने को मिलती है। काशी का राजधानी गैस बनारस देखने को मिलती है। मतलब ए का अगर बात करने वाले हैं 2, और वही अगर बात करें बी का अगर बात करने वाले हैं तो बी का बात करें तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात है, कौशल की राजधानी श्रीवास्तव हो जाएगा, वत्स्य के कौशाम्बी हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ए का 2, बी का 1 देखते हैं यहाँ पे, और सी का 4 देखते हैं यहाँ पे। और पहले देखते हैं ऑप्शन किस रूप में सेट है। अच्छा, ऑप्शन इस रूप में सेट है यहाँ पे। तो ए का मैंने क्या बताया था, 2 बताया था। तो ए का 2 कहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी है। मतलब ऑप्शन सी और डी कट हो गया यहाँ पे। अब बी का ए यहाँ भी है, यहाँ भी हम आपको बताए थे, लेकिन कौशल्य की राजधानी क्या है, ये 4 है यहाँ पे। तो सी का 4 कहाँ पे, यहाँ पे है ना। वत्स्य के कौशाम्बी यहाँ पे। तो किसको टिक लगाए, बी को टिक लगाए, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे जो बात अभी हम आपको बताए हैं, ये है गैस महाजनपद, ये है राजधानी। अंग का राजधानी चंपा है। कई बार सीधा रूप में पूछे थे, अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा है। काशी की राजधानी बनारस है। कौशल की राजधानी श्रीवास्तव है। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी है यहाँ पे। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ए किन के कमी से निर्मित रोग होते हैं। रतौंधी की कमी से होती है, जनन क्षमताओं की कमी, बेरी या इनमें से कोई नहीं। अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी भी हो सकती है। गांव घर में सुनते होंगे तो रतौंधी हो गया, रात में नहीं दिखाई देता है यहाँ पे, ये अक्सर यूज हो जाता है गांव से में, है ना। तो रतौंधी मतलब है ना, रात में थोड़ा सा कम दिखाई देना, रतौंधी। सो एक करेक्ट आंसर होगा। जनन क्षमताओं में कमी किसके कारण से होता है, विटामिन ई के कमी के कारण से होता है। बेरी रोग आपको याद हो जाए, विटामिन B1 के कारण से होते हैं। थायमिन के कमी के कारण से, इतना समझिए, बेरी रोग आपको देखने को मिलती है। खैर यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा और रोग हो जाती है। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे, स्किन सूखा, ड्राई स्किन दिख जाएगा यहाँ पे, ड्राई आंख भी आपको सूखा सूखा सा लगेगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जो हम आपको बताए थे कि रतौंधी हो गया लो यहाँ पे। सो इनके अलावा बात करने वाले गाइस, थ्रोट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इनके अलावा भी काफी सारा प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही का इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से ज्यादातर आंखों की बीमारी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें रतौंधी, आंखों में सफेद हिस्से में धब्बा, यह रक्त में कैल्शियम की स्तर को बनाए रखने में भी मदद करती है और हड्डी को मजबूत करती है। यहाँ पे विटामिन ए बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। सो गाइस कुछ इस पॉइंट को आप लोग अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। गाजर में विटामिन ए हमें देखने को मिलती है। बाकी अच्छा लगे, हाल का क्वेश्चन कम लेके आए लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम इसी तरह डेली ही लेके आएंगे। बाकी अच्छा लगे तो हमारे ऐप 24 आवर स्टडी सेंटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, हमसे बात कर सकते हैं या मेरी टीम से हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट है तो रितेश 0025 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।